हमारे देश के अंदर इतना ब्लैक मनी जमा है कि कोई भी व्यक्ति इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। खासकर जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या फिर यूं कहे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको लेकर अक्सर हमारे मन में यह होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं भारत के अंदर, वो चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, हर एक आम व्यक्ति यह सोचता है कि अगर कोई सरकार में काम करता है तो वह जरूर रिश्वत लेता होगा, घूस लेता होगा। जितने बड़े ओहदे पर जो ऑफिसर तैनात है, उतनी बड़ी उसकी रिश्वत होती है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। तो मैं आपके सामने ब्लैक मनी और घूस लेने की बात क्यों कर रहा हूं, इसके मुतालिक एक खबर आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक आम से ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के घर पे, जिनका नाम सौरभ शर्मा है, भोपाल में उनके घर पर जब लोकायुक्ता पुलिस रेड मारती है तो उनके घर से जो निकलता है उसको देखकर सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक आम से ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के घर से 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 करोड़ की उनके पास में से ज्वेलरी, यानी कि सोना, चांदी और प्रॉपर्टीज अगर उनकी हम जोड़ लें तो सबकी मिला के जो कीमत निकली है वह 3 करोड़ बताई जा रही है, और 2.5 करोड़ कैश में उनके पास से बरामद हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के पास में इतना पैसा होना यह कोई आम बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारे देश का सारा ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया जाए, जितने भी लैंड माफिया हैं या और कोई इलीगल काम वाले जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर इलीगल तरीके से अपने आप की जेब भरते जा रहे हैं, अपने महल बनाते जा रहे हैं, उन सबका अगर हम ब्लैक मनी इकट्ठा कर ले तो भारत को सुपर पावर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर भारत उस पैसों को देश और विदेश में इन्वेस्ट करता है। तो सौरभ शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस मजीद इनसे जो है पूछताछ कर रही है, ये सारे पैसे के पीछे किसका हाथ है और कहां से इन्होंने ये कमाया है। सारी छानबीन होने के बाद में इसके मुतालिक जो भी खबर आती है वह आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश जिले का नाम हमारे मन में जब आता है या जब हम अपने कानों से सुनते हैं तो सेकंड थॉट उत्तर प्रदेश को लेकर जो हमारे दिमाग में आता है वह आता है हिंदू मुस्लिम को लेकर। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का, योगी जी का उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक ही काम रह गया है, अपने 500 साल पुराने, 5000 साल पुराने या 100 साल पुराने मंदिरों को ढूंढना। और अचंभे की बात यह है कि ये सारे मंदिर मस्जिदों के अंदर या फिर मस्जिदों के नीचे ही पाए जा रहे हैं। संभल के चंदोसी में जो एक कुआं निकला है, जिसको बताया जा रहा है कि ये करीबन 150 साल पुराना मंदिर है, एक भव्य मंदिर है, उसको जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि ये एक बहुत पुराना कुआं है और इसमें मंदिर होने की आशंका भी लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदोसी में यह निकला है, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट कार्यवाही कर रही है। हालांकि इसके ऊपर विपक्ष के अखिलेश यादव ने एक तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी भी खुदाई कर ले मंदिरों को ढूंढने के चक्कर में, एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी खुदाई करते करते ही अपनी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और खुद उसमें दफन हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मुद्दे हैं काम करने के लिए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोगों की तरक्की के लिए इतने ज्यादा काम हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पर काम हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो सकते हैं, लेकिन योगी जी को केवल मंदिर ढूंढने में ही इंटरेस्ट रहा है। बहरहाल अखिलेश यादव के इस तंज का जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब से खबर हमारे पास में आ रही है जो कि सबका दिल दहला देगी। सऊदी अरब के अंदर एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए हैं, और जिस तरीके से वह मारे गए, जिस वजह से उनका इंतकाल हुआ है, वह वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल एक मोबाइल फोन के चार्जर की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई सऊदी अरब के अल हासा इलाके के हफूफ एरिया में। बताया जा रहा है कि चार्जर जब ओवरहीट हुआ, ओवरहीट होने से चार्जर में आग लगी। वह आग उस घर में रखे सोफे ने पकड़ी और उस सोफे से पूरे घर में आग लग गई। पूरे घर में जब आग फैली, उसके बाद से जो उस घर के अंदर लोग मौजूद थे, उन सबका धुएं के कारण दम घुटने लगा और इसी कारण 7 लोगों की जान चली गई। उनमें से एक उनके घर की बेटी थी, जिसकी शादी होने वाली थी 4-5 दिनों बाद, उसका भी इसमें इंतकाल हुआ है। इसके अलावा उस घर की पोती और सारे ही मेंबर का इंतकाल हो चुका है। डिफेंस टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन डिफेंस टीम के बावजूद भी कोई नहीं बच पाया और 7 लोगों की सऊदी अरब के अंदर एक मोबाइल फोन के चार्जर के ओवरहीट होने की वजह से जान चली गई। सऊदी हुकूमत ने इस पर खेद जताया और कहा है, सभी लोगों से विनती की है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस का खासकर ध्यान रखें और रात को सोते समय जब आप अपना फोन चार्ज पर लगाते हैं
तो उसका भी खास ध्यान रखें। इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो ये बड़ा हादसा जो है सऊदी अरब के अंदर पेश आया है। एक परिवार के 7 लोग मर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। खबरें काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।